जी हाँ, और शायद यही वजह थी कि कल चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने जो अ, भाषण दिया था या फिर संबोधन किया था स्टेट को, उसमें लॉकडाउन में किसी तरह की राहत की खबर नहीं निकल कर आई। उन्होंने ये रिटरेट किया कि हमें सबको चौकन्ना रहना है, और हाँ, मुंबई में खास तौर से और जो हॉटस्पॉट्स है वहां पर ज्यादा वेंटिलेटर वाली फैसिलिटीज, आईसीयू बेड्स कोविड स्टेशंस में बनते हुए दिखाई देंगे, और ऑफ कोर्स कोविड के मरीजों से जूझने के लिए वो कंटेनमेंट फैसिलिटीज और साथ ही साथ क्वारंटाइन फैसिलिटीज के आंकड़े भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो तैयारी मुंबई का जो है वो पूरी तरह से कर रहा है ताकि नंबर्स में इजाफा ना आए। लेकिन नंबर्स की बात करते हुए वीरू को जोड़ लेते हैं, और कल आंकड़ों ने ही हैरान किया है जिस तरह का भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। बहुत कम लोग ये राइटली पकड़ पाए कि हम 9000 के नीचे फिसलेंगे, लेकिन वीरू आपने इसका इंडिकेशन दिया था, और कल के सत्र में मैं देख रही हूँ 8823 पर जाकर निफ्टी टूटा 300 अंकों की गिरावट के साथ। निफ्टी बैंक की स्थिति और भी बिगड़ी हुई थी। आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग ग्लोबल मार्केट में रौनक है, एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, उनकी ओर से बड़े आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर्स हो या फिर स्टॉक फ्यूचर्स हो। क्या आज का ये जो ग्रीन लाइट है विदेशी बाजारों की, उसको देखकर गाड़ी आगे बढ़ पाएगी, या फिर आपको लग रहा है हम सिग्नल पे अटके रहेंगे? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा, गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, सारी चीज़ों से पहले, एफआईएस के स्टेट से पहले, निफ्टी की स्ट्रेटेजी से पहले एक चीज़ हर्षदा, अगर आप यूएस मार्केट को देखें और इंडियन मार्केट्स को देखें, हमने कल अपनी पिछली बड़ी रेंज को वॉलेट कर दिया, लेकिन यूएस मार्केट ने अपने पिछले कई समय की रेंज को वॉलेट नहीं किया, और वो इस रेंज के हाइस पे आ चुके हैं। तो हेमंत, एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस बन गया है बिटवीन इंडियन मार्केट्स एंड यूएस मार्केट। जब जब ऐसा होता है, उस चीज़ का सबसे पहला, अगर आप देखें क्रिटिकल फैक्टर या फिर क्रिटिकल अगर आप देखें रिजल्ट, ये होता है कि आपको करना क्या है। आप किसी भी डायरेक्शन में, शॉर्ट या फिर लॉन्ग डायरेक्शन में, बहुत दूर के कमिटमेंट ना लें कि मैं तेजी खेलूंगा 9800 तक की, या फिर मैं मंदी खेलूंगा 8200 तक की। ना, थोड़ा सा लाइट रहिए इस जगह। आप शॉर्ट करिए, लॉन्ग करिए, लेकिन थोड़ा सा लाइट रहिए। डेटा पे आते हैं। एफआईएस का स्टैट्स ये कहता है हेमंत कि बहुत बुरे हालात हैं, 2500 करोड़ रुपए की सेलिंग। दिक्कत की बात इस रेंज में ये है कि उसको कंपेंसेट, हिस्टोरिकली जब जब अगर आप देखें फॉल था या फिर एफआईएस की बड़ी सेलिंग फिगर थी, कंपेंसेट करती थी डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग, या एटलीस्ट 50% उसका अगर आप देखें वो डीआईएस बाय करके ले आते थे। वो इस बार नदारद है। नेट कैश आउटफ्लो अगर आप देखें तो करीब करीब 2650 करोड़ रुपए का था, तो डीआईएस की तरफ से सपोर्ट नहीं है। 800 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा। सुनिए, 16000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी इंडेक्स कल डे लो के रेंज पे बंद हुआ। एफआईआईस बहुत कमिटेड थे नीचे की तरफ इस बाजार को ले जाने के लिए, वहां पर भी 16000 शॉर्ट करके गए, 1000 लॉन्ग्स को अनवाइंड किया। स्टॉक फ्यूचर्स में 521 करोड़ रुपए की सेलिंग, 21000 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट, यानी एफआईआईस का डेटा कंप्लीटली थम्स डाउन, उसमें कोई रिलीफ नहीं है। अब आते हैं रणनीति पर। हेमंत, कल अगर आप स्टैट्स को बहुत बारीकी से देखें तो कल सबसे बड़ी चीज ये हुई थी कि हमने जब फर्स्ट आवर में 9000 को बीच किया, सबसे बड़े कॉल राइटर्स वहां पे आ गए, और वो इंस्टीट्यूशनल कॉल राइटर्स थे। 9000 की कॉल में वीकली में कल करीब 14.25 लाख, और 9000 की कॉल में मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करीब करीब 4 लाख शेयर ऐड हुए। यानी अगर टोटल ओआई एडिशन देखें आप 9000 की कॉल का, तो वो था 28 लाख का आउटस्टैंडिंग ओआई। तो जब तक इसका इंपैक्ट ये होगा कि हम 9006, 9006 या फिर 9050, और इवन आई विल से 9080, इसको काट ना दें, टिक ना जाएं, आई थिंक स्पेशली 9050, तब तक शॉर्ट्स को शायद कवर ना करें, इसके ऊपर ही शॉर्ट कवर करिएगा। शॉर्ट कवरिंग मूव इसके ऊपर ही आएगा, तब तक शॉर्ट्स को अगर आप देखें आप रख सकते हैं। ऊपर की तरफ क्या, अगर 9050 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव आता है तो वो हमको कहां तक ले जा सकता है? ऊपर ले जा सकता है वो 9235 और 9250 के क्लस्टर पे। वहां पे क्या है, वहां पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग भी हो रखी है, और साथ ही साथ वहां पे आपका 10 डेमा और स्लोपिंग डाउनवर्ड 20 डेमा है। हमारी स्थिति तभी अच्छी होगी, आउट ऑफ डेंजर होगी, हम वर्ल्ड मार्केट से तभी कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप को, जब तक कि हम अपने आप को 9250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर लेते। तो बड़े कमिटमेंट्स वहीं पर ही, शॉर्ट कवरिंग मूव अबव 9050 टिल 9250, लेकिन 9000 ना कटे, 9006 ना कटे, तो शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की अप्रोच
रख सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो पुराने सपोर्ट होते हैं वो नए रेजिस्टेंस बन जाते हैं जब उन सपोर्ट को तोड़ा जाए। तो 9050 जो आप बता रहे हैं, ये पुराना बहुत मजबूत सपोर्ट था, इसके नीचे जाता नहीं था, अब ये चला गया है नीचे, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये समझ में आ रहा है साफ तौर पर। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए, कल्प्रिट तो यही है, ये तो पहले भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। कल सुबह भी मार्केट खुलने से पहले हम यही कह रहे थे कि 12.5% नीचे तो ये देखिए इस महीने है, और कल का फॉल जोड़ लें तो इसने कल ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और खबरें इसके लिए अभी एज ऑफ नाउ कोई अच्छी नहीं है। तो बैंक निफ्टी दरअसल बाजार को पास नीचे लेकर जाने के लिए तैयार रहेगा जब तक कोई बहुत बड़ी खबर नहीं आ जाती। कल रूमर्स चल रहे थे कि हो सकता है आरबीआई की तरफ से रेट कट हो, लेकिन देखिए रेट कट भी हो गया तो वो मोरेटोरियम वाला जो संकट है वो तो देखिए मंडरा ही रहा है। और आपने देखा कल एनबीएफसी एमएनएम फाइनेंशियल्स में किस तरह की गिरावट देखने को मिली, जिसका बुक का मोरेटोरियम बहुत बड़ा होगा वो देखिए दिक्कत पैदा करेगा, और इस समय वही हो रहा है। एमएनएम फाइनेंशियल्स के लिए सबसे बड़ी देखिए दिक्कत कल पैदा ही इसी बात पे हुई थी। तो अब सब लोग नतीजे से ज्यादा बैंकों में मोरेटोरियम बुक इनकी कितनी बड़ी है, एनपीएस कितने हैं, और किस तरह के आप देखिए वीरू ये कंपनियां, ये बैंक्स प्रोविजनिंग कर रही हैं, इसके ऊपर नजर रहेगी। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत अभी हुई है बैंक्स की, बाकी के नंबर्स भी आएंगे, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा प्रेशर है आंकड़ों के लिहाज से। कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है आज के दिन? हेमंत, वाकई एनालिसिस मैंने आपका कल भी सुना था, और इनफैक्ट कल भी हमारी थीम यही थी कि इस फॉल को लीड करेगा बैंक निफ्टी। हेमंत, टेक्निकली बैंक निफ्टी बहुत खराब है, और आप देखिए कंपैरिजन करिए, कल हम 8800 पे क्लोज हुए, निफ्टी का मार्च का लो था 7513, हम उससे अभी कितना दूर हैं? लगभग 1300 पॉइंट दूर हैं। और निफ्टी बैंक का लो था 16100, हम उसके कितने नजदीक आ चुके हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस विजिबल है। बहुत लॉन्ग कमिटमेंट्स मत लीजिएगा। यहां पे हेमंत एक टिपिकल, अगर आप देखें टेक्स्ट बुक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि एक अच्छा फॉर्मेशन नहीं होता है। हेमंत, यहां पे कल सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे हुई है 17800 से लेकर 17800, 17900, 18100, इन 4 स्ट्राइक्स में सबसे कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है। 18000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई करीब 3,70,000 के एडिशन के साथ 4 लाख पे चला गया है। यानी ये सिंकिंग मोड में रहेगा, सेल एंड राइज मोड में रहेगा टिल द टाइम हम 18100, 18150 की ट्रेजेक्टरी को नहीं पार कर लेते। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आज सही जगह पे खड़े होने का दिन है, तो 18100, 18150 निकल जाए तो आप अपनी शॉर्ट कवर कर सकते हैं, बाद में सेल एंड राइज की अप्रोच अपनाएंगे, लेकिन एक बार इस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। ये लेवल नहीं निकलता है तो ये इंडेक्स सेल और राइज रहेगा। 18100 के ऊपर, 18150 के ऊपर 18600, 18800 तक का एक शॉर्ट कवरिंग मूव आपको दिख सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से हेमंत, अगर आप बैंक निफ्टी को अवॉइड ही करें तो अच्छा है। इसके पास ना कोई बेस है और रेजिस्टेंस बहुत टफ है हेमंत। तो निफ्टी बैंक